सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल पे वेलकम। आज के इस क्लास की शुरुआत हम एक बहुत ही इजी चैप्टर से करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। ये चैप्टर अपने नाम के बिल्कुल अकॉर्डिंग है, सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी तरह के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, और आपके बुक्स में जो चैप्टर हैं उन्हें भी सॉल्व करके यहाँ पर मैं बताऊँगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसे वन बाय वन हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो है वो समझना है प्रिंसिपल। इस चैप्टर में 4 मेन बेसिक टर्म है: प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, रेट, टाइम पीरियड और अमाउंट। इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। क्या होता है प्रिंसिपल? इसे समझने के लिए हम एक कंडीशन रखते हैं। ये एक यहाँ पर एक इंसान है जिसका नाम कुछ देना होगा। सपोज़ कि इसका नाम है ए रख लेते हैं। एक दूसरा भी आदमी है यहाँ पर जिसका नाम बी है। इसे कुछ पैसे की ज़रूरत है, 2000 रुपये की ज़रूरत इसे है अर्जेंटली, और इसके पास है नहीं, तो ये सोचता है कि हम ए से 2000 रुपये कर्ज़ ले लें, उधार ले लें। तो ये इससे पैसे की डिमांड रखता है, जिस पर ए कहता है कि मैं तुम्हें 2000 रुपये क्यों दूँ, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो बी पूछता है उससे कि तुम क्या फ़ायदा चाहते हो, मुझे बताओ। इस पर ए जवाब देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2000 रुपये दूंगा, लेकिन जब तुम इस पैसे को लौटाओगे 1 साल बाद, तब मैं इस 2000 का 10% एक्स्ट्रा तुमसे लूँगा। तो बी इस बात पे एग्री करता है और मान जाता है। तब ए उसे 2000 रुपये दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए कर्ज़ दे रहा है बी को, और बी कर्ज़ ले रहा है ए से। तो जब कुछ पैसे किसी को कर्ज़ के तौर पर देते हैं या किसी से कुछ पैसे कर्ज़ उधार लेते हैं, तो उसे बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है। और कर्ज़ देने वाला लेंडर कहलाता है और कर्ज़ लेने वाला बोरोवर कहलाता है। लेंड मतलब कर्ज़ देना और लेंडर मतलब कर्ज़ देने वाला। बोरो मतलब कर्ज़ लेना और बोरोवर मतलब कर्ज़ लेने वाला। तो जितना पैसा उधार में दिया गया है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल। तो यही इसका डेफिनेशन है। प्रिंसिपल, इट इज़ द सम ऑफ मनी दैट इज़ गिवन और बोरोड बाय एनी पर्सन। प्रिंसिपल वो मनी है, वो पैसा है जो दिया जाता है या किसी से कर्ज लिया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, बाय एनी पर्सन, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल। अब ए ने बी को पैसे तो दे दिया, 1 साल के लिए पैसा दिया गया है, इस कंडीशन पर कि लौटाते वक्त बी उसे 10% एक्स्ट्रा पैसा लौटाएगा। तो 1 साल पूरा हो गया है, ये 2000 अब इसे लौटाने हैं, लेकिन इस 2000 का 10% एक्स्ट्रा लौटाना है। तो हम पता कर लेते हैं कि 2000 का 10% एक्स्ट्रा क्या होता है। ये 2000। अब इसका 10% निकालेंगे, इस तरह से निकाला जाता है 2000। यहाँ परसेंट को हटा देते हैं तो नीचे 100 आता है। अब इससे इसका कैलकुलेशन करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, और 20 × 10 = 200, यानी कि 2000 का 10% 200 रुपया आ रहा है। ये वो एक्स्ट्रा मनी है जो ए को फ़ायदा होने वाला है। इसी को ऐड कर देंगे 2000 में। तो इतना पैसा, मेन ओरिजिनल पैसा और एक्स्ट्रा पैसा, ये मिला करके बी ए को लौटाने वाला है। अब यहाँ पर बात ये है कि ए इस पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है। ए इस पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है जितना उसने दिया था, क्योंकि ए को मालूम है कि ये 2000 तो मुझे किसी भी हालत में लौटाएगा ही। इसका इंटरेस्ट इन पैसों में है, इस एक्स्ट्रा पैसे में, क्योंकि इसे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका, ए का। इसीलिए इसे बोला जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा मनी, जो किसी के हेल्प करने, पैसे से हेल्प करने के बदले जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट वाले मनी को निकालने के लिए हम बहुत ही सिंपल मेथड यूज़ किए। 2000 का 10% हमने निकाल डाला, जो 200 आता है। तो ये बहुत सिंपली निकल गया है। ये इंटरेस्ट वाला जो मनी है बहुत बहुत सिंपली निकल गया है, इसलिए इसे बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन भी मिल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी, क्या लिखा है यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, या इसे सिंपली सिर्फ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट, तो वो एक्स्ट्रा मनी होता है दैट इज़ लेंडर गेट, जो कर्ज देने वाला प्राप्त कर लेता है। किससे? फ्रॉम द बोरोअर, यानी कि
कर्ज लेने वाले से जो एक्स्ट्रा मनी प्राप्त करता है कर्ज देने वाला इंसान, उसी को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये होता है अकॉर्डिंग टू मनी बोरोड बाई हिम, यानी कि जो बोरोअर कर्ज लेने वाला जो जितना पैसा लेता है उसी के अकॉर्डिंग ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन भी मिल गया है। अब हम बात करते हैं अमाउंट की। रेट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अमाउंट को देख लेते हैं। तो जितना पैसा उधार लिया गया था यानी कि 2000, बी ने 2000 रुपया उधार लिया था, और जो एक्स्ट्रा मनी है सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, ये दोनों मिला देते हैं, यानी कि 2000 और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक्स्ट्रा, इन दोनों को मिला करके कितना हो जाता है 2200 रुपीज़। तो ये एंड में लौटाना होता है। तो जितना पैसा एंड में लौटाना है ओरिजिनल मनी और एक्स्ट्रा मनी को मिला करके, यानी कि प्रिंसिपल और SI सिंपल इंटरेस्ट को मिला करके जितना पैसा होता है वही लौटाना होता है ए को, या फिर लेंडर को जिसने कर्ज दिया है उसे वापस करना होता है। तो इस पैसे को बोला जाता है अमाउंट, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहीं पर देख पा रहे होंगे अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इस फॉर्मूले का यूज़ करके अमाउंट निकाला जा सकता है। इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि अमाउंट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो कुछ नहीं, बस प्रिंसिपल को इधर ले जा करके अमाउंट में माइनस कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दे करके कहेगा कि प्रिंसिपल बताओ, तो बस कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट को ले जा करके अमाउंट में माइनस कर लेंगे, प्रिंसिपल निकल जाएगा। कभी कभी अमाउंट पूछ सकता है, तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल दिया रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया रहेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करने पर अमाउंट निकल जाएगा। तो यहाँ से अमाउंट का फॉर्मूला भी पता चल गया। अब आप इसे लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे क्लियर कर दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट टर्म जो हम सभी को अब जानना है वो है रेट। इसे रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ये परसेंट में दिखेगा, क्वेश्चन में ये परसेंट के रूप में दिखेगा सभी को। रेट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। इट इज़ द इंटरेस्ट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑन एवरी 100 रुपीज़। रेट क्या है, तो रेट सिंपल इंटरेस्ट ही है और ये फिक्स पीरियड के लिए होता है, या तो साल में या तो मंथ में, फिक्स पीरियड के लिए होता है। और हर 100 रुपये पे ये इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, कहने का मतलब समझिए। अगर हम कहते हैं कि रेट 5% है, 5% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, यानी कि हर 100 रुपये प्रिंसिपल पे 5 रुपया एक्स्ट्रा देना है। यानी कि अगर कोई इंसान किसी को 100 रुपये का हेल्प कर रहा है तो एक्स्ट्रा मनी यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के रूप में वो 5 रुपीज़ उससे लेने वाला है, यानी कि टोटल वो 105 रुपया उससे एंड में लेने वाला है। अगर कोई कहता है कि रेट है 8%, रेट हमेशा परसेंट में दिखेगा क्वेश्चंस में, तो रेट अगर 8% है तो हम क्या करेंगे, परसेंट को हटाएंगे, नीचे 100 लाएंगे, तो 8% रेट का मतलब है कि हर 100 रुपये प्रिंसिपल पे 8 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। यानी कि कोई इंसान 100 रुपये का हेल्प करता है तो वो एक्स्ट्रा मनी के रूप में उससे 8 रुपया एक्स्ट्रा एंड में लेता है, तो इसे कहते हैं 8% का रेट। अगर रेट कोई कहता है कि 25% है, रेट परसेंट में ही दिखेगा। अगर कोई कहता है कि रेट 25% है, यानी कि ये 25 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा चाहता है 100 रुपये के हेल्प के बदले, 100 रुपये हेल्प करने के बदले ये 25 रुपया एक्स्ट्रा वो चाहता है उससे। कोई इंसान किसी को 100 रुपया का हेल्प किया तो वो एंड में ये 100 रुपया तो लेगा ही साथ इसका 25 रुपया एक्स्ट्रा भी वो लेगा। अगर कोई इंसान ये कहता है कि रेट है 15%, तो 15% रेट कहने का मतलब, परसेंट को हटाएंगे नीचे आएगा 100, 15% रेट कहने का मतलब कि अगर कोई इंसान किसी को 100 रुपये का हेल्प करता है तो वो 100 रुपये तो लेगा ही, इसके साथ 15 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा लेगा, यानी कि यहाँ पर वो 115 रुपीज़ लेने वाला है और यहाँ पर वो 125 रुपीज़ लेने वाला है। तो ये हो गया रेट का मतलब, रेट इसी को कहते हैं, ये हमेशा परसेंट में दिखेगा। अब बारी आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है इसे समझते हैं। मान लिया कि ये है ए और यहाँ पर है बी। बी ने ए से 2000 रुपया ले रखा है। अब ये कितने टाइम के लिए 2000 रुपया लिया है, 1 ईयर के लिए लिया है, 2 ईयर के लिए लिया है,
3 ईयर के लिए लिया है, कितने ईयर्स के लिए लिया है। जितने भी टाइम के लिए ये प्रिंसिपल लिया गया है कर्ज के रूप में, वो टाइम ही कहलाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज़ गिवन और बोरोड। मतलब कि कोई इंसान किसी को कर्ज दिया तो कितने साल के लिए दिया, वो साल, वो समय, वो टाइम होता है टाइम पीरियड। या फिर कोई आदमी किसी से कर्ज लिया तो कितने साल के लिए कर्ज लिया, वो साल, वो टाइम होता है टाइम पीरियड। तो ये सारे डेफिनेशंस का सभी एक नोट्स बना लो कहीं कॉपी में। आज इस सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्लास है, कल हम इसके कुछ फार्मूला के बारे में आपको समझाएंगे, बताएंगे, फिर उस पर रिलेटेड क्वेश्चन समझाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे और भी चीज़ें मैं आप सभी को सिखा पाऊँ।